पटेल आप सभी को एक बहुत ही आसान ट्रिक बताने चल रहा हूँ जिसे दिया है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब परसेंट। परसेंट हमको निकालने के लिए जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि मान लो किसी परीक्षा में या किसी मान लो टेस्ट, जैसे स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको टेस्ट होता है। जैसे मान लो किसी टेस्ट में किसी बच्चे का टेस्ट हुआ, मान लो 30-40 नंबर का टेस्ट हुआ, 40 नंबर का टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में पूछता क्या है, जैसे 40 नंबर का टेस्ट हुआ, 40 नंबर जो टोटल नंबर होते हैं, कुल नंबर 40 नीचे लिख दिए। 40 नंबर में वो बच्चा कितना पाया, मान लो 20 नंबर पाया, 20 ऊपर लिख दिए। उसके बाद पूछ लिया कितना परसेंटेज, अगर प्रतिशत पूछ ले कि बच्चे ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, तो क्या करते हैं, इसे में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करो गुणा, देखो अगर काटे की 6 0 से 0 काट दें, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, उसके बाद फिर नहीं कटता, 2 कम 2, 2 धामा 20, अब बराबर 5 धामा 50%। बच्चे ने परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं। अगर हमको दूसरे एग्जाम्पल से देना हो, मान लो देखो होता क्या है, ऊपर बच्चे द्वारा प्राप्त अंक, सूत्र बनाना हो तो परीक्षा में कुल पूर्णांक, परीक्षा में कुल पूर्णांक, ये जो परीक्षा हुई इसमें जो कुल पूर्णांक था, यानी हमारा टेस्ट हुआ, परीक्षा के समय टेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, इसके स्थान पर हम कुछ भी रख सकते हैं, जो इच्छा सो रख लो। तो हो गया परीक्षा में कुल पूर्णांक। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 और बराबर जो आएगा परसेंटेज में आप निकाल सकते हैं, जितना आएगा उतना परसेंट बना लेना। इसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क, जो इस तरफ से आएगा ये फार्मूला है, सिंपल से यही फार्मूला है। अगर हम इसको थोड़ा सवाल के थ्रू देखना चाहें, इसे देखते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं इच्छा एक आधा और देख लेते हैं, ज्यादा समझ में जाए, क्लियर हो जाए। मान लो किसी टेस्ट में बच्चे को मान लो 50 नंबर का टेस्ट है, 50 नंबर का, जैसे मान लो मैथ पढ़ाते हैं, मैथ का 50 नंबर का टेस्ट है। 50 नंबर का अगर टेस्ट है तो 50 नंबर पूरा पूर्णांक हो गया ना, तो पूर्णांक नीचे 50 नीचे लिख दिए। बच्चे ने 35 अंक प्राप्त किए, कितना 35 अंक, ऊपर 35 रखते हैं और इंटू में 100 कर दो। अब कितना परसेंट निकालना है ना, 50 का 35% मतलब कितना मिल रहा है बच्चों को, कितना प्राप्त हो रहा है उसको निकालना है। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो 35 दूना 70, बच्चे को 70% अंक प्राप्त हो गए। अगर हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर और देखना है, थोड़ा और बड़े में जाते हैं, तो लिखते हैं कि एग्जाम्पल, इतना समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल है किसी बच्चे की, मतलब पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, किसी बच्चे की 400 अंक की परीक्षा हुई, 400 अंक की परीक्षा हुई। अब टोटल पूर्णांक दे दिया, कितना 400 अंक की परीक्षा हुई, और उसमें देखो 400 अंक की परीक्षा हुई और उसमें से बच्चे ने मान लो कितना 300 अंक, बच्चे ने 300 अंक प्राप्त किए, उसके आगे प्राप्त किए, तो बच्चे को प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चे को प्राप्त प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा भी दे सकता है ना क्वेश्चन। मान लो किसी परीक्षा में बच्चे को 400 अंक की परीक्षा हुई, मतलब टोटल नंबर से, मान लो हाई स्कूल में होता है 600 का पूर्णांक होता है, इंटर में होता है 500 पूर्णांक होता है, इसमें हम बताएं किसी बच्चे की परीक्षा हुई, इसमें पूर्णांक कितना है 400 का है, तो परीक्षा हुई उसमें से बच्चा कितना पा रहा है 300 अंक पा रहा है, तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत बनेगा, प्रतिशत पूछ रहा है कितना बनेगा,
तो टोटल जो अंक थे उसको क्या लिखेंगे नीचे, टोटल अंक 400 थे, 400 नीचे। ऊपर कितना, बच्चे ने कितना अंक पाया, 300 अंक पाया, 300 ऊपर, तो उसके बाद इंटू में 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 350 से काटो, 7 चौक 28, 2 बच गए 20 हो गए, 4 पंचे 20, 75% अंक बच्चे ने प्राप्त किए। बच्चे ने 75% अंक प्राप्त किए। इस तरह से कोई भी सवाल आए बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं। हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देते हैं, आप लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, किसी बच्चे की परीक्षा 500, किसी बच्चे की परीक्षा 500 अंक की हुई, 500 अंक की हुई, 500 नंबर की परीक्षा हुई, उसमें से बच्चे ने 70% अंक प्राप्त किए। बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए, 70% अंक प्राप्त किए। तो बताइए बच्चे द्वारा अंक कितने प्राप्त किए ना, इतना अंक थे, 70% अंक प्राप्त किए, तो बच्चे ने अंक कितने पाए। तो बताइए कि बच्चे ने कुल कितना अंक प्राप्त किया, कर सकते हैं ना। तो फिर देखो दिया क्या है, या तो इसी को अगर या करके लिखना चाहें तो या करके लिख सकते हैं, या 500 का 70% कितना, 500 का 70% कितना, ऐसा भी हम लिख सकते हैं या करके, चाहे इतना लिख दो या ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एकदम सेम है। अगर इसको करना हो तो क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, टोटल नंबर कितना था परीक्षा में 500, हर का मान तो 500 दे दिया ना, हर का मान हमको तो 500 दे दिया, लेकिन बच्चे द्वारा कितना अंक प्राप्त किया जा रहा है ये तो दिया नहीं। तो यहाँ पर हम यक्स मान सकते हैं ना, यक्स मान सकते हैं। इसमें कितना गुणा करते हैं 100 से, तो बराबर बच्चे द्वारा अंक प्राप्त कितने हो रहे हैं, 70%, इतना प्राप्त हो रहा है ना। अगर हम चाहें, अगर हम पक्षांतर करना चाहें, पहले से बांट लेते हैं, 2 जीरो कट गया, 5 कितना है ना। अगर पक्षांतर करना चाहे कितना आएगा, यक्स बराबर इसका इसमें गुणा कर दो ना, 5 सते 35, 350 अंक, टोटल बच्चे द्वारा 350 अंक प्राप्त हुए। कैसे हुए देखो, 2 जीरो काट दिए, ये 5 बटे में है, उस तरफ जाएगा गुणे में हो जाएगा, 5 सते 35, 350 हो जाएगा ना। तो बच्चे ने 350 अंक से या 350 अंक प्राप्त किए परीक्षा में। हम एक एग्जांपल और देते हैं, एग्जांपल समझ में आ गया हो, जैसे दिया है किसी बच्चे की परीक्षा 500 अंक की हुई, इसे मान सकते हैं, हम लोग यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं। मान लिए किसी बच्चे को हाई स्कूल में 600 अंक प्राप्त हुए, 600 अंक की परीक्षा हुई, 600 अंक की होती है ना, हर सब्जेक्ट में 100 मिलता है, हर सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट होते हैं, 100 600 हो जाते हैं। मान लो 600 अंक की परीक्षा हुई, उसमें से बच्चे ने, अब कुछ भी मान लो, कुछ भी अपने से मानना इच्छा है, 80%, टोटल कितने नंबर थे, नंबर कितने थे 600, पूरा 600 होता है। और मान लो 80% बच्चे ने प्राप्त किया ना, तो 80% इस तरफ लिख दो, यक्स मतलब 80% है कितना, प्राप्त हो कितना रहा है, इसको निकालना है। तो क्या करना है, 2 जीरो काट दो, 8 3 का 24, यक्स बराबर 240 अंक, 6 18, 8 6 48, 480 अंक प्राप्त होंगे। अगर 80% किसी का बना हो तो नंबर में अगर निकालना है तो 480 नंबर निकलेगा। कैसे निकल रहा है, मान लो 600 नंबर का पूरा पूर्णांक हो गया, बच्चा ने 80% अंक
पूछते ना, कुछ लोग बोलते हैं हमारा 80% आया है। अगर अंक से हमको निकालना, हम नहीं पूछना चाह रहे हैं कि अंक कितना आया, तो हम निकाल कैसे सकते हैं? तो 600 का कितना बच्चे ने पाया, उसके अंदर कितना पाया, 600 में कितना पाया, क्वेश्चन बनता है ना। तो कितने के स्थान पे x मान लिए, x नंबर मान लिए, x नंबर पाया, गुणे में 100 बराबर 80%। परसेंटेज तो बता दिया ना कि 80% हमारा है। तो फिर क्या किया, 2 जीरो से जो 2 जीरो काट दिए, काटने के बाद यहाँ पर 6 बचा, इस तरफ गुणे में है, भाग में उस जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 8 छंग 48, यानी 480 नंबर हो गया। तो इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, आप जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा। फिर देखो लास्ट एग्जाम्पल देते हैं, इसके बाद थोड़ा कुछ दूसरा बताते हैं। एक एग्जाम्पल, किसी परीक्षा में बच्चे को, किसी परीक्षा में बच्चे को 300 अंक प्राप्त हुए। किसी परीक्षा में बच्चे को 300 अंक प्राप्त हुए तथा प्रतिशत में 80%, तब प्रतिशत में 80% है तो बच्चे की परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? तो बच्चे की परीक्षा कुल कितने अंक की थी? ऐसा भी पूछ सकता है ना, जैसे देखो दिया है 3 नंबर एग्जाम्पल दिए हैं, दिया किसी परीक्षा में बच्चे को 300 अंक प्राप्त हुए तथा परसेंट में 80%, यानी प्रतिशत में 300 अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन प्रतिशत में कितने? प्रतिशत में 80%। तो बच्चे की परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? मतलब टोटल बच्चों की परीक्षा जो थी कितने अंकों की थी? तो देखो प्राप्तांक यानी पूर्णांक तो हमको दिया नहीं, तो पूर्णांक मानेंगे क्या, यानी हर का मान हमको दिया नहीं। यहाँ पर प्राप्तांक होता है ना, जो सूत्र बताया प्राप्तांक यहाँ पर होता है, तो हमको तो दिया नहीं पूर्णांक, टोटल पूर्णांक यहाँ पर होता है, पूर्णांक कितना है नहीं पता, x मान लिए। बच्चे को मिल कितने अंक रहे हैं? 300। कितने का परसेंट निकाल रहे हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई, कितने परसेंट पा रहा है? 80%। बिल्कुल आसान है। अगर अब हम गुणा करना चाहें, अब इसको काटने की इच्छा है, काट लो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे काटेंगे? गुणा कर लो, ये बटे में है, उस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि 300 उस तरफ गया, ये वाला यहाँ पर 80 लाओ, यहाँ पर गुणे में 100 लिखो बराबर x। इतना कर सकते हैं ना? कैसे? ये भाई क्या किसमें था? ये था किसमें? बटे में था, उस तरफ जाएगा गुणे में हो जाएगा। अब 80 गुणे में हो गया, 80 किस तरफ लाओ, बटे में हो गया, हो जाएगा ना। अब काटने की इच्छा है, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से इसको काट दो, 7 चौक 28, कितना बचा? 2 बचा, 20 हो गए, 75 और पंजे कितना होता है? 75 पंजे कितना होता है? 375 बराबर x। ये टोटल जो परीक्षा हुई थी उसमें अंक कितना था, कुल कितना अंक की थी परीक्षा ना, ये पूछ रहा है। 375 अंक की टोटल परीक्षा थी। समझना चाहें, किसी परीक्षा में बच्चे को 300 अंक प्राप्त हुए, कोई परीक्षा हो रही है, उसमें किसी लड़के को या बच्चे को 300 अंक प्राप्त हो रहे हैं, में 80% है, तो बच्चे की परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, यानी जो परीक्षा हो रही है वो कितने अंकों की है निकालना चाहेंगे। यानी जो टोटल पूर्णांक तो दिया नहीं यार, पूर्णांक दिया है क्या? पूर्णांक नहीं दिया है, तो पूर्णांक हम अपने से मानते हैं x। मान लिया x मानने के बाद बच्चे को अंक प्राप्त कितने हो रहे हैं? बच्चे को अंक 300 प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर गुणे परसेंटेज निकालना है ना, तो यहाँ पर 100 बराबर कितने परसेंट प्राप्त हो रहे हैं? 80%। सूत्र फिर से बना देते हैं, सूत्र आप लोग बना लेंगे, ऊपर प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक, नीचे पूर्णांक, गुणे में 100 बराबर में परसेंट, अब जितना परसेंट आ जाए, ये फार्मूला। इससे आसान कोई फार्मूला नहीं।
हम देखते हैं थोड़ा बेसिक कुछ असर और देखते हैं, थोड़ा एक आध दो एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे आप लोग देख लेंगे, मान लो 10,000 का कोई चक्रवृद्धि ब्याज दे, किसी को चक्रवृद्धि ब्याज दे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी को 100 रुपए दो, एक महीने कह लो 10% हम ब्याज आपसे लेंगे, 10% आपसे ब्याज लेंगे। 100 का 10% कितना होता है? पहले इसको देख लेते हैं। यहां पर लिखो 100 का 10%, 100 का 10% कितना होता है, ऐसे ना। तो फिर देखो 100 यहां लिखो, परसेंट का मतलब होता है गुना, का जो स्थान है इससे मतलब होता है गुना। परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से करते हैं भाग। फिर देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 बराबर में 10। 100 का 10% कितना आता है? 10। 100 का 10% कितना आता है? 10। तो हम निकालने का प्रयास कैसे करते हैं? बिल्कुल आसान तरीका है। हम कोई भी कितना भी कोई भी अंक दें, 100 मान के निकालो, ज्यादा बेटर होता है। जैसे मान लो कोई दे दिया, मान लो 20 का 15% कितना, कोई दे दिया 20 का 15% कितना, तो 20 यहां लिखो, का मतलब गुणा, और 20 का 15% नीचे 100 हो गया ना। काटने की इच्छा है काटो, 5 यहीं 15, 5 दूनी 10, इतना हो गया। फिर देखो ये 20 से 20 कट के खाली 3 आएगा। 20 का 15% 3 आता है, 20 का 15% 3 आएगा। तो देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप लोग देख लेंगे। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नमस्कार।